सभी भक्तजनों को राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। मैं आपको इसे भजन सुनाने जा रही हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरा मैया भोले बाबा से कह रही हैं कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो भोले बाबा ने गौरा मैया से बहुत मना किया कि कौन तुम्हें बुलाया है क्या। बोले नहीं, मेरे पिताजी ने यज्ञ रचा है तो मैं जाऊंगी। भोले बाबा ने कहीं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन गौरा मैया नहीं मानी और अपने पियर चली गई। तो वहाँ पर उसके पिताजी ने उनको सम्मान नहीं दिया। माँ ने तब भी गले लगाया और छोटी बहन ने और पिता ने उनको सम्मान नहीं दिया। इसलिए हमें अपने पियर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए कोई वहाँ पर मान सम्मान नहीं होता है। तो मैं आपको एक भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरे नाते मुझे तो मैं जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाते मुझे तो मैं जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नात मुझे तुम जाने तो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है पर हमें को नहीं बुलाया है। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है पर हमें को नहीं बुलाया है। मैंने भी मन में ठाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मैंने भी मन में ठाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नात मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नात मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। गौरा बिना बुलाए जाओगी, वहाँ सामान नहीं पाओगी। भोले बाबा कह रहे गौरा मैया से, गौरा तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहाँ सम्मान नहीं पाओगी। भोले बाबा कह रहे हैं गौरा मैया से, गौरा बिना बुलाए जाओगी, सम्मान वहाँ नहीं पाओगी। वहाँ पड़े तो मैं पछताना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। वहाँ पड़े तो मैं पछताना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। भोले बाबा कह रहे हैं तुम पछताओगी, तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा, लेकिन गौरा मैया नहीं मान रही हैं। वो तो कह रही मेरे पिता ने यज्ञ रचाया, मैं तो जाऊंगी। मेरे नाते मुझे तो मैं जाने दो, बाबुल के घर जाना है। भोले के रोके नहीं रुकी, फिर से गौरा पहुँच गई। भोले के रोके नहीं रुकी, फिर से गौरा पहुँच गई। वहाँ देखा अजब नजारा है, मुझे बाबुल के घर
जाना है। वहाँ देखा अजब नजारा है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम्हें जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। वहाँ सारे देवता आए हैं, आसन पर बैठे पाए हैं। वहाँ सारे देवता आए हैं, आसन पर बैठे पाए हैं। भोले का कोई न ठिकाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। गौरा मैया के पिताजी ने सभी देवताओं को बुलाया था, सबको आसन बिछाए थे और सभी वहाँ पर बैठे पाए थे, लेकिन भोले बाबा का तो वहाँ आसन ही नहीं लगाया था उनके पिताजी ने। तो ए नाथ मुझे तुम्हें जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना। वहाँ सारे देवता घबराए, आसन पे सारे बतलाए। वहाँ सारे देवता घबराए, आसन पे सारे बतलाए। राजा दक्ष न बच नहीं पाया है, मुझे बाबुल के घर जाना है। राजा दक्ष न बच नहीं पाया है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम्हें जाने दो, बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम्हें जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। मुझे बाबुल के घर जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे तुम जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। गुस्से में गौरा लाल हुई, वह हवन कूद में कूद गई। गुस्से में गौरा लाल हुई, वह हवन कुंड में कूद गई। वापिस न कैलाश को जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। वापिस न कैलाश को जाना है, मुझे बाबुल के घर जाना है। वहाँ पर आसन नहीं लगाया तो गौरा मैया एकदम लाल हो गई और वो हवन कुंड में ही कूद पड़ी। तो वह और कह रही थी मुझे कैलाश वापस नहीं जाना है। वहाँ सारे देवता घबराए, आसन पे सब बतलाए। राजा दक्ष न बच नहीं पाया है, मुझे बाबुल के घर जाना है। हे नाथ मुझे तुम्हें जाने दो, मुझे बाबुल के घर जाना है। जब शिव शंकर को पता चला, भोले बाबा का क्रोध बढ़ा। जब शिव शंकर को पता चला, भोले बाबा का क्रोध बढ़ा। कंधे पर सती उठाई है, मुझे बाबुल के घर जाना है। मेरे नाथ मुझे तुम्हें जाने दो,
मुझे बाबुल के घर जाना है। जब कट कट के आंगे गिरे मैया के दाम बनने लगे, हमें सब ने शीश झुकाया है। मुझे मैया के धाम को जाना है।